आज हम लोग इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है, उस विषय वस्तु पे बात करेंगे। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है, उस पे आज बात करेंगे हम लोग। अब मैंने आपके ऐसे पुरुष की असामान्य कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे चमत्कारी पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टर ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद यह बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचारों से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने उन्हीं मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचारों को चुनौती दे दी और खुद एक निर्णय ले बैठा कि ईश्वर बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है, पर वह उसे पूरी जिंदगी इस तरह यातनापूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैंने यह सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। यह मुझसे नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर विश्वास करता था कि जहाँ चाह है वहाँ राह। मुझे महान एमर्सन की बात ध्यान आई। दुनिया की हर वस्तु सिर्फ एक ही बात सिखाती है, वह है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। यह हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, प्राकृतिक आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वह रास्ता सिर्फ एक ही था, इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा हो तो नहीं रह सकता। मैंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक ही पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों पहले मैंने लिखा था भी, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और यह सोचा कि अगर यह सब सही बात है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने प्रण कर लिया कि अपने बच्चे के मन में कतई यह बात आने नहीं दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत के बीज रोप दूंगा और वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके, मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को भी उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि यह चाहत सत्य के रूप में हमारे सामने आ सके। मैंने हर रोज उसके कान के पास यह सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन मस्तिष्क भी यह स्वीकार न कर सके कि वह सुन नहीं सकता। जैसे ही वह थोड़ा और बड़ा हुआ, वह
आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा। हमने यह सुना कि बेशक बहुत कम ही, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वह बोल तो नहीं पाता, पर वह कुछ आवाज़ों को सुन जरूर सक लेता था। बस हमें यही चाहिए था। मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरे मेरा यह तरीका काम कर रहा है। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में।